वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राज्यपाल सचिवालय बिहार राजभवन पटना में एक वैकेंसी निकली है। वो वैकेंसी आप कैसे भरिएगा, वो आपको उसमें क्या योग्यता है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें जो आपकी सीट भरी जाएगी यानी योग्यता के आधार पर होगा, आपका इसमें कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको कि फार्म आपको कैसे भरना है। आपको फार्म का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। वह सबसे ऊपर में लिखा हुआ राज्यपाल सचिवालय बिहार राजभवन पटना। यहाँ आपको एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ चिपकाना है। उसके बाद आवेदक या आवेदक का नाम यहाँ आपको लिखना है, आवेदक का माता का नाम यहाँ लिखना है, इसमें आपको पिता का नाम लिखना है, अस्थायी पता यहाँ आपको भरना है। उसके पत्राचार का पता और आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के साथ लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ आधार संख्या लिखना है, उसके जन्म तिथि आपको यहाँ लिखना है, दिनांक का उम्र क्या है वो आपको यहाँ पे देना है, उसका उम्र क्या है, उसके कोटि किस जाति में आप आते हैं, SC ST जो भी है आपका कोटि वो आपको भरना है। उसके बाद आपको यहाँ क्रम से देखना है, परीक्षा का नाम आपको बताना है, उत्तीर्ण आपको किस वर्ष हुए हैं वो बताना है, बोर्ड का विद्यालय का नाम आपको मतलब किस बोर्ड से या विद्यालय से आपने पास किया वो बताना है, उसमें आपको कितना आया था वो आपको भरना है, उसके किस श्रेणी से आप पास हुए यहाँ बताना है। यानी आपके पास जो जो योग्यता है वह सब आपको क्रम से यहाँ लिखना है। 1 2 3 4 सीरियल नंबर में आपको सारा डिटेल्स आपको इसमें भरना है। आपको हम बताएंगे कौन सा मतलब कौन सा आपको डिग्री लगेगा, हम आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं। उसके बाद ये आपको बताना है। उसके अतिरिक्त योग्यता आपका ये होना चाहिए, मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में उसके कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी में धारा पर आप बोलने एवं लिखने की योग्यता होना चाहिए, अनुभव का प्रमाण पत्र संकलन करना होगा आपको, उम्मीदवार का पहचान चिन्ह यानी आपके शरीर में कौन सा चिन्ह है वो आपको यहाँ पे बताना है, 2 विभिन्न नाम पता सहित आपको मतलब 2 ऐसे व्यक्ति का नाम यहाँ पर भरना है जो मतलब पहचानते हो, आपको भली भांति आपके पहचानते हो, उसका आपको यहाँ पता भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें जो योग्यता की बात की गई है वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपकी जो योग्यता है यहाँ बताया गया है। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र भरने हेतु निम्न शर्तें की आवश्यकता है, यानी आपको ये सब शर्त आपको मानना होगा, आपके पास होगा तो आप भरिएगा, नहीं तो आप नहीं भर सकते। उसके बाद आपको बताना है भारत का यानी आप भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके शैक्षणिक योग्यता में आप आवेदन भरने की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थी को स्नातक या समक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन किए हुए होना चाहिए। उसके अतिरिक्त योग्यता आपको ये सब मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा डिग्री एवं उससे संबंधित कार्य का अनुभव भी आपको होना चाहिए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा डिग्री एवं उससे संबंधित कार्य का अनुभव, कंप्यूटर की जानकारी और योग्यता होनी चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलने एवं लिखने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। आपका जो न्यूनतम आयु है वह आपको 1/9/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष आपका होना चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार के नियमानुसार सभी कोटि के निर्धारित अलग अलग अधिकतम आयु की छूट दी गई, यानी राज्य सरकार के जो भी छूट कैटेगरी के अनुसार आपका सभी एग्जाम में दिया गया उसी के अनुसार आपको भरना। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, यानी आपका जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा उसी के आधार पर आपका जन्म प्रमाण पत्र आपको माना जाएगा। उसके शुल्क आपको 1000 रुपया ड्राफ्ट की जानकारी एवं वियुक्त पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से भुगतान हो जाए, नॉन रिफंड, आपका ये रिफंड भी नहीं होगा। उसके आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो आपका है वह 1/11/2024। आप जो आवेदन जो दीजिएगा वह 1 माह तक निबंधन का डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप 1/11/2024 तक आप भेज सकते हैं, 6 बजे तक आपका लिया जाएगा। इसी तरह से आपका ये था। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की आपको नौकरी से रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। आप बाकी ये नोटिफिकेशन आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, आप इससे अनुसार से हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इस नोटिफिकेशन को और जो फार्म है उसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डाउनलोड हो जाएगा ये आवेदन और ये जो नोटिफिकेशन है।